नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथी, आज के सेशन में हम लोग जो है कि डिस्काउंट पर डिस्कस करेंगे। हालांकि जो है कि प्रॉफिट लॉस में ही कुछ सवाल डिस्काउंट के हो चुके हैं, लेकिन अगर स्पेशल रूप से डिस्काउंट के सवाल को देखें तो उस पर जो है किस प्रकार सवाल बनते हैं और उस पर उसका कुछ फार्मूले स्पेशल फार्मूले होते हैं। वे फार्मूले क्या होते हैं, अगर ये छोटी छोटी बातें आप जान जाएंगे तो आपको जो है कि डिस्काउंट के सवाल करने में बेहद आसानी हो जाएगी। तो जो भी प्रश्न आएंगे आप उसको आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं आज का डिस्काउंट पर कैसे प्रश्न बनते हैं और उनके कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्यारे साथियों, आपको बता रखे हैं कि इसमें जो है कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। को अगर डिस्काउंट के बारे में कहा जाए, डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। आपको हमने बता रखा है कि जो छूट दी जाती है, जो छूट आपको दी जाती है एमपी पे दी जाती है। किस पे दी जाती है? मार्क्ड प्राइस पर। किस पर दी जाती है? मार्क्ड प्राइस पर यह छूट दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कहा जाता है, अंकित मूल्य कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, आपको बताया गया है कि छूट जो होता है ये मार्क्ड प्राइस पर ही दिया जाता है। तो मान लेते हैं कोई जो है किसी वस्तु का अगर 100 रुपीज़ जो है कि मार्क्ड प्राइस है, क्या है? 100 रुपीज़ मार्क प्राइस है। इस पर जो है कि 10% का छूट दिया गया। कितने का? 10% का छूट दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि छूट देने के बाद आपको ये बात ध्यान रखना है कि छूट देने के बाद जो होता है वह क्या होता है? एसपी हो जाता है। छूट देने के बाद जो पैसा आपको प्राप्त होता है वह क्या हो जाता है? एसपी हो जाता है। तो यहाँ से अगर 10% छूट दिया गया, मतलब 10% आपको जो है कि छोड़ दिया गया है, कितना बचा? आप कहेंगे कि 90 रुपीज़। कितना बचा? 90 रुपीज़। तो यह क्या हो गया? एसपी हो गया। यहाँ पर मैं बताना आपको यह चाहता हूँ कि अगर जो है कि आप रेशियो सवाल लगाने की कोशिश करें तो 10% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 1/10। 1/10 सवाल में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? यह 10 क्या है? तो आप कहेंगे कि यह एमपी है, यानी कि मार्क्ड प्राइस है। और यह क्या है? तो आप कहेंगे कि डिस्काउंट है। क्या है? डिस्काउंट है। लेकिन इसी को अब यह डिस्काउंट दे दिया गया है, यानी कि एक डिस्काउंट है, 10 एमपी है। 10 में से अगर एक को घटा दें, ऊपर वाले को घटा दें, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे कि 9/10 हो गया। क्या हो गया? 9/10 हो गया। और यही क्या है? यह 10 क्या है? तो 10 तो वही है, एमपी ही मार्क प्राइस है। और 9 क्या है? तो आप कहेंगे कि यह एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस है। यह क्या हो जाएगा? यह जो आपका जो है कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों। और अगर जो है कि डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज की, अगर हम लोग जो है डिस्काउंट परसेंटेज बात करते हैं तो डिस्काउंट जो निकाला जाता है, डिस्काउंट यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिस्काउंट लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? मार्क्ड प्राइस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और मल्टीप्लाई बाई 100। यह किसका होता है? डिस्काउंट परसेंटेज का मान निकालने के लिए यह फार्मूला होता है। ठीक है प्यारे साथियों, हालांकि आपको इस तरीके से सवाल बताया जाएगा जहां पर जो है आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता क्या है। ठीक है। और जो है कि अगर हम लोग बात करें इसमें, तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग फार्मूले की बात करें और फार्मूले की अगर बात किया जाए तो आपको जो है कि फार्मूला ध्यान रखना है कि एमपी और सीपी में जो रिलेशन होता है वह क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अपान 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। यह जो है कि फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको जो है कि आपको जो है कि बेसिक फार्मूला बताया जा चुका है। जब प्रॉफिट और लॉस पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बेसिक फार्मूला यह आपको बताया जा चुका है। और उसमें एक फार्मूला यह है, इसको ध्यान रखना है। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान रखना है। डिस्काउंट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यह आपको पता है। मार्क्ड प्राइस को आपको जो है कि एमपी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह आपको जो है कि पता होना चाहिए। और जो है कि सेलिंग प्राइस को आपको पता ही है, यह क्या है? तो आप कहेंगे कि यह सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है, यानी कि जो है कि विक्रय मूल्य है, यह विक्रय मूल्य है, यह आपको पता होना चाहिए। और जो है कि यहाँ पर जो बताया गया कि डिस्काउंट देने के बाद जो है कि ऊपर जो होता है न्यूमरेटर में, अंश में जो होता है वो डिस्काउंट होता है और हर में होता है एमपी होता है। और जो
घटाने के बाद, यानी कि घटाने के बाद जो मान आएगा तो यह एसपी हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। आप जो है कि डिस्काउंट का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर किसी वस्तु का अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है और उस पर जो है कि डिस्काउंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो आप एस पी इक्वल टू निकाल सकते हैं, एस पी इक्वल टू निकाल सकते हैं एम पी मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस डी अपान 100। इस तरीके से भी जो है कि एस पी का मान आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात और आपको रखना है कि समतुल्य अगर बात करें, क्या बात करें, समतुल्य बट्टा की बात करें, समतुल्य बट्टा जो है कि या इसको कहते हैं इक्विवेलेंस, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस की बात करते हैं, इक्विवेलेंस डिस्काउंट की बात करते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात की जाती है, ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात की जाती है। तो आपको जो है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात की जाएगी तो आप क्या करेंगे, यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई अपान 100 जैसे इस फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे। 2 बट्टा दिया गया है, 2 डिस्काउंट जो है कि उत्तरोत्तर दिया गया है और वो पूछ रहा है कि इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, इसका जो है कि टोटल इक्विवेलेंस जो है कि डिस्काउंट क्या होगा। तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई अपान 100 होता है। इसी फार्मूले का आप लोग जो है कि सवाल आपको मिलेगा, तो आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, तो आपको जो है सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, अब देखते हैं हम लोग जो है कि इस पर आधारित सवाल को। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपये है, उस पर 30% की छूट दी गई, उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है। यह उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 13 दिसंबर 2017 बैच नंबर 1 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि जिसका किसी कोई फुटबॉल है उसका जो है कि अंकित कीमत, यानी कि अंकित मूल्य उस पर जो दिया गया है, यानी कि एमपी का मान उसमें दिया हुआ है, कितना है, 9,000, कितना दिया हुआ है, 9,000 दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों, इस पर डिस्काउंट दिया हुआ है कितने का, 30% का, कितने का, 30% का डिस्काउंट दिया हुआ। अब पूछ रहा है कि अंतिम उसकी कीमत क्या होगी। तो अंतिम कीमत जो उसकी पूछ रहा है वह क्या होता है, तो आपको बताया गया है कि डिस्काउंट देने के बाद क्या होता है, एसपी आता है, क्या आता है, एसपी आता है। तो आप यहाँ से सवाल को स्टार्ट करना शुरू करेंगे, क्या करेंगे कि आपको पता है, क्या पता है कि 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 30/100 कहेंगे, और ये 0 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। आपको बताया गया यह क्या होता है, तो आप कहेंगे कि यह एमपी होता है। यह क्या होता है, आप कहेंगे यह डिस्काउंट होता है। तो आपको क्या चाहिए, 10 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7/10। अब यह क्या हो गया, एसपी हो गया, यह क्या है, एमपी है, ठीक है। अब जो है कि सवाल को लगाएंगे, एमपी का मान दिया हुआ है, 10 का मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 9,000। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 900 हो जाएगा। तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6,300 हो जाएगा। और यही क्या है, आंसर है, एसपी का मान, अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य को डिस्काउंट देने के बाद अंतिम मूल्य आपको जो है एसपी ही मिलता है। तो आप जो है कि ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। तो यह ऑप्शन नंबर जो है कि डी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। यह भी उत्तर प्रदेश में पूछा जा चुका है। तो बेहद आसान है, आपको जो है कि इसको बेहद आसान तरीके से इसका सलूशन कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग जो है कि इसके सलूशन की बात करें तो क्या करना है, 14% की छूट दे रहा है, तो आपको पता है कि 14% का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे कि 14/100, यहाँ से 2 7 जा और 2 5 जा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/50। यह एमपी है, मार्क्ड प्राइस है। यह क्या है, आप कहेंगे कि डिस्काउंट है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 50 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 43/50। अब यह क्या हो गया, यह एसपी आपको मिल चुका है, एसपी का मान ही दिया हुआ है, यानी कि 43 का मान दिया है, कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 215 रुपीज़ दिया हुआ है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5 हो जाएगा। तो 50 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 250 रुपीज़ हो जाएगा। यही क्या है, यही आपका जो है कि पूछा हुआ
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी को प्यारे साथियों टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स थोक में 60,000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से प्लाज्मा टीवी खरीदते हैं। हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में एक प्लाज्मा टीवी पर अंकित कीमत 63,000 रुपये है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाज्मा टीवी पर कितना % लाभ कमाते हैं अगर वे टीवी को हमेशा अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेच रहे हैं? यह जो है कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 19 दिसंबर 2017 बैच नंबर 3 में पूछा जा चुका है। प्यारे साथियों यह क्वेश्चन दिखने में बड़े ही बड़े हैं, लेकिन इसका सलूशन आप जो है कि बेहद आसान तरीके से करेंगे। तो प्यारे साथियों इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें जो है कि आपको प्यारे साथियों अगर हम लोग इसके सलूशन की बात करें तो इसमें जो है कि जो प्लाज्मा है थोक विक्रेता वाले हैं उसमें जो है कि जो कहेंगे कि 60,000 रुपये में, कितने में 60,000 रुपये में, तो यह क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और उस पर अधिकतम जो है कि जो अंकित मूल्य अंकित है यानी कि एमपी का मान जो दिया हुआ है, एमपी का जो मान दिया हुआ है तो 63,000 रुपया है। कितना है, 63,000 रुपया है। अब वो कह रहा है कि जो थोक विक्रेता वाले हैं यानी जो प्लाज्मा के जो स्टोर रूम है वह जो है कि इसको अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचे, यानी सबसे अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचने का मतलब यह है कि जो 63,000 रुपया है यही इसका क्या है, यही इसका क्या है, एसपी है। क्या है, एसपी है। तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 3000। कितना मिलेगा, 3000 मिलेगा। और उसके बाद फिर जो है कि आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है P/CP मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर मान रखेंगे 3000 अपॉन 60,000 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से 1 2 1 2 1 2 1 2 कितना हो गया, इसे काट देंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा और 3 5 जा, तो कितना आ गया, आप कहेंगे कि 5%। कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आप कहेंगे कि 5% है। यही इसका क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है कि आप ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। तो प्यारे साथियों आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। और जो है जो भी प्यारे साथी बंधु जो है कि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो जो है कि आपको आगे मिलते रहेंगे। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।